बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज एक और न्यू डिज़ाइन लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे हमने फ्रंट पट्टी तैयार कर लेनी है और यहाँ पे मिडल पे हमने लेआउट कर लेनी है आयरन की मदद से। जैसे कि यहाँ पे हमने 1.25 इंच पट्टी यूज़ की है, तो तकरीबन यहाँ पे 1/2 इंच और 1 पॉइंट विड्थ वाइज हमने यहाँ पे ये आयरन की मदद से निशान विजिबल किया है, ताकि जो हमारी डिज़ाइनिंग है वो आसानी के साथ हो सके। यहाँ पे अगर इसको आप चेक करें तो 1/2 इंच और 1 पॉइंट रखा जाए तो तकरीबन ये 1.25 इंच इसको खोलने के बाद इसका साइज़ बन जाता है। अब यहाँ पे ये सूट पहनने के बाद हमने ये लेफ़्ट साइड पे ये डिज़ाइन बनाना है, तो आपने अपनी पसंद के मुताबिक भी इसको लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ में ढाल सकते हैं। प्रोसीजर सेम एज इट रहेगा, आपने लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ में चेंज कर लेना है। 2.5 इंच विड्थ में हमने पेपर फ्यूज़ देनी है। हाफ इंच पे हमने यहाँ पे लॉन्ग स्केल की मदद से लाइन लगा लेनी है। पट्टी की तरफ हमारी 1/2 इंच होगी और दूसरी साइड पे तकरीबन 3 पॉइंट होगी। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ पे हाफ इंच पे हमने यहाँ पे निशानात विजिबल किए हैं। टोटल पट्टी की अगर लेंथ की बात की जाए तो ये तकरीबन 10.25 10.5 इंच के करीब बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा एंड पॉइंट है, इसको अगर आप हाफ इंच इसको रिड्यूस करें, दोनों तरफ ख़त्म करें, तो दरमियान में तकरीबन 2 इंच रहता है। तो इसको आपने हाफ़ कर लेना है और हाफ़ करने के बाद आपने इस तरीके से वी शेप बना लेनी है। इसकी भी अगर लेआउट की मेजरमेंट की बात की जाए तो वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे तकरीबन 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम है। तो अब यहाँ पे इसको हम अपनी सीज़र की मदद से स्किप करते हैं। जो पोर्शन हमें ज़रूरत है वो हम रख लेंगे और बाकी जो पेपर फ्यूज़ है इसको हम अपनी सीज़र की मदद से यहाँ पे स्किप कर लेंगे। कटिंग करते हुए थोड़ा सा आपने ये एहतियात करनी है कि आपकी जो कटिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। किसी भी पोर्शन पे हल्की सी भी डिस्टर्बेंस आपके डिज़ाइन को मुतासर कर सकती है। तो आपने इस तरीके से अच्छे तरीके से अपनी जो कटिंग है वो कंप्लीट कर लेनी है। अब यहाँ पे एक और पट्टी हमने इसी शेप वाइज लेनी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लेंथ सेम रहेगी, जबकि विड्थ की अगर बात की जाए तो वो 2 इंच हमने रख लेनी है। यहाँ पे मैं आपको इसको मेजर करके भी दिखा देता हूँ। 2 इंच और 10.5 इंच यहाँ पे हमारी लेंथ सेम एज इट है और विड्थ में सिर्फ हमने चेंजिंग लानी है। अब इस शेप को हमने अपनी पट्टी पे इस तरीके से चिपका देना है, पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी पट्टी की साइड है वो हमारी 1/2 इंच है और बाकी जो साइजेस हैं वो हमारे 1 पॉइंट कम हैं। ये 1 पॉइंट ज़्यादा रखने का मकसद ये था कि हम ये पोर्शन इस पे हमारी पट्टी आ जाएगी, तो पट्टी के अंदर हल्का सा दबाव देने के लिए हमने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है। आप इसको अगर एक्स्ट्रा नहीं रखना चाहते, पट्टी के अंदर नहीं ऐड करना चाहते, तो आप इसको सेम एज इट साइज भी रख सकते हैं, यानी हाफ इंच भी रख सकते हैं और 3 पॉइंट भी विड्थ वाइज रख सकते हैं। अब यहाँ पे सेम एज इट इसी फैब्रिक को हमने इसी तरीके से यहाँ पे सीजर की मदद से स्किप किया है। ग्लू स्टिक का यूज़ करते हुए हमने अब इसको बैंड करना है और बैंडिंग भी आपने सेम एज इट इसी मेथड के साथ करनी है। कॉर्नर्स पे अच्छे तरीके से आपने ग्लू स्टिक को यूज़ करना है और कॉर्नर्स को अच्छे तरीके से आपने बिठाना है और आयरन करते हुए इस तरीके से आपने इसको पोर्शन को लॉक कर लेना है। तो बहुत आसानी के साथ इंशाल्लाह ये जब आप प्रैक्टिकल इसको करेंगे तो बहुत आसानी के साथ इंशाल्लाह ये डिज़ाइन बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो कंप्लीट हमारी लुक है वो आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। और ये हमारा पोर्शन जो हमने कंट्रास्ट के साथ यूज़ करना है, ब्लैक कलर हमने स्किन के साथ यूज़ किया हुआ है और आप अपनी पसंद के मुताबिक यहाँ पे जो कंट्रास्ट पीस है वो रख सकते हैं। यहाँ पे टेयरिंग ब्रश की मदद से हम पानी अप्लाई कर रहे हैं। आपके ज़हन में सवाल होगा कि टेयरिंग ब्रश की मदद से क्या चीज़ अप्लाई की जा रही है, तो ये जस्ट पानी अप्लाई किया जा रहा होता है ताकि भाप की मदद से जब हमारी पेस्टिंग होगी तो ये पेस्टिंग हमारी स्ट्रॉन्ग होगी और इससे हमारी जो पेपर फ्यूज़ है वो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने ये एरिया यहाँ पे कवर कर लिया और बैक एरिया हमारा आप देख सकते हैं ब्लैक का हल्का सा टच है। ब्लैक कपड़ा आपने अच्छा यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने क्वालिटी वाइज अच्छा कपड़ा यूज़ किया ताकि बार बार धुलाइयों के बाद अक्सर आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर अपनी शाइन खो देता है, तो आपने कपड़ा अच्छा यूज़ करना है यहाँ पे कंट्रास्ट वाला। यहाँ पे हमने स्ट्रिप लेनी है। ये स्ट्रिप 2 इंच यहाँ पे विड्थ वाइज है, इसको सेंटर में हमने आयरन की से बैंड किया है। लेंथ वाइज अगर बात की जाए तो 36 या 36 इंच की लंबाई ली है हमने। ये रफ साइज़ है और यहाँ पे 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम, जितना आपने पट्टी की जो हमने शेप बनाई थी उसकी साइड रखनी है, उतनी ही यहाँ पे ये
साइज़ आपने लेना है। तो वहाँ पे हमने हाफ इंच से 1 पॉइंट कम लिया था, तो यहाँ पे भी हाफ इंच से 1 पॉइंट कम ही हमने लेना है। अगर आप हाफ इंच लेते हैं तो यहाँ पे भी आपने साइज़ हाफ इंच ही रखना है, ताकि हमारे टोटल जो हमारा डिज़ाइन है इसकी जो लुक है वो एक जैसी आए। तो अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इस तरीके से कट करते हैं। स्ट्रेट कटिंग करने की कोशिश किया करें। प्रोफेशनल लोग इन चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये सारी चीज़ें जब आप नीटनेस की तरफ जाते हैं तो काफ़ी यहाँ पे इम्पेक्ट डालती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रॉड की मदद से हम इसको टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने इसको स्किप करते जाना है और अपनी जो हमारी स्टिप है इसको हमने इस तरीके से टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से आयरन अप्लाई कर लेनी है और बिल्कुल सीधा कर लेना है। आयरन अप्लाई करने के बाद हमारी जो लुक है वो इस तरीके से आ जाएगी। अब यहाँ पे इस टिप को हमने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने हमारी जो पट्टी है इसको हमने सेंटर कर लेना है। अपने हाथों की मदद से आपने इसका सेंटर बना लेना है और एक जो हमारा पैर है इसका गैप देते हुए सेंटर से लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ पे इस तरीके से आपने इसको लॉक करना है। और यहाँ पे साथ साथ धागे आपने काटते जाने हैं और लॉक भी आपने अच्छे तरीके से करना है। इसका जो यूज़ है वो आपने अच्छे तरीके से करना है। सेंटर का हमने निशान विजिबल किया है और उसके बाद अब एक ही जो स्ट्रिप है जिस पे हमने एक्सपेरिमेंट किया था इसकी बिहाफ पे बाकी जो हमारी स्ट्रिप्स हैं वो हमने कट कर लेनी है। तो रफ़ स्ट्रिप्स आप कट कर लीजिएगा ताकि आपकी ये स्ट्रिप्स कम ना होने पाए, क्योंकि ये हमारा जो सूट है ये मुकम्मल सूट है और सूट की जो लेंथ है वो तकरीबन 38 है। तो इस हिसाब से तो इतनी ही स्ट्रिप्स हम यहाँ पे ऐड करें। अगर आपका सूट बड़ा या छोटा होता है तो उस हिसाब से आप इसको इन स्ट्रिप्स को कम या ज़्यादा या इस पट्टी को कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इनको लॉक कर लेना है। लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ पे आपने इस तरीके से लॉक करते जाना है और इन स्ट्रिप्स को आगे की तरफ बढ़ाते जाना है। अब यहाँ पे इस तरीके से ये टर्न होंगी तो हमारा जो डिज़ाइन है वो जैसे कि आप एंड में कंप्लीट देखेंगे तो इस तरीके से हमारी लुक आ जाएगी। साथ साथ आपने जो हमारे एक्स्ट्रा थ्रेड्स होंगे वो हमने रिमूव करते जाना है। सबसे पहली स्ट्रिप का मेजरमेंट हमने किया तो 1 इंच तकरीबन दरमियान में डिस्टेंस बन रहा है और नेक्स्ट वन हमने इसी डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए ताकि हमारी लुक एक जैसी आए तो हमने इस तरीके से इसको लॉक कर लेना है। तो इसी तरीके से आपने हमारी बाकी जो स्ट्रिप्स हैं उनको भी अटैच कर लेना है। जो शेप या जो एंगल आपने पहली पट्टी का रखना है वही सेम एज इट एंगल आपने बाकी पट्टियों का भी रखना है। 1 इंच हमने मेजर किया और हाफ पे हमने रखते हुए अपनी पट्टी को इस तरीके से एक हमारा जो फुट है इसका जो साइड है एरिया इसको हमने इतने गैप में सिलाई लगा। आप इसको मेजर करके अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो चाक की मदद से निशान लगा के भी आप इसको फिनिशिंग में लगा सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है तो आप स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन लगाएं अपनी पट्टी पे और फिर आप इसको लॉक कर लें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हम हमारा जो कटर है इसकी नोक को यूज़ करते हुए अपनी इन नोक्स को बिल्कुल बराबर कर रहे हैं, अच्छे तरीके से इनको बिठा रहे हैं। अगर इनके दरमियान में सलवट आएगी या लूज़पन रह जाएगा तो उससे हमारी जो फिनिशिंग है वो मुतासर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पे हमारी ये जो छोटी सी पट्टी है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जस्ट इसको पैच करना है और पैचिंग का जो तरीका है वो ऑलरेडी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इस तरीके से हमने इसको मिडल में रखना है। कोशिश ये करनी है कि हमारी जो स्टिचिंग है वो मिडल में ही आए ताकि हमारा जो डिज़ाइन है, क्योंकि इसकी जो लुक है वो मुतासर हो जाएगी अगर आप इसमें चेंजेस लाएंगे तो, या विड्थ वाइज अगर आप पट्टी 2 इंच से ज़्यादा रखेंगे तो भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो आपने कोशिश करना है कि मिडल आपने मेंटेन रखना है अच्छे तरीके से आपकी, ताकि जो आपके डिज़ाइन की लुक है वो उभर के आ सके। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने इसको एंड किया है वहाँ पे ला के आपने रेशे दूसरी तरफ निकाल के अच्छी तरीके से गिरा कर लेनी है और उसके बाद आप अपने डिज़ाइन को यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉक करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो लुक है वो आपके सामने आ चुकी है। पट्टी लगने के बाद भी एक ज़बरदस्त यूनिक सी लुक, किसी एज पे भी इस डिज़ाइन को आप अप्लाई कर सकते हैं। होप सो आज के सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं और इस किस्म के ज़बरदस्त और यूनिक से सेशंस वॉच करना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को अपने हुनर को बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन में। जाते जाते वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। जब तक के लिए सोहने रब दे हवाले।